नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। CUET टेस्ट में बैठने के लिए और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने ये पोर्टल विकसित किया है जो अनाउंसमेंट है, वेलकम टू CUET UG 2022 पोर्टल। अब इसमें अगर हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन वे लोग कर पाएंगे जिन्होंने पहले रजिस्टर कर लिया है खुद को। तो लॉगिन करने से पहले यहाँ देखते हैं इस रजिस्टर, ये जो बटन है इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से संबंधित बुलेटिन आ जाती है। इस बुलेटिन को चाहे तो आप देख सकते हैं, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस बुलेटिन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। इसको, ये जो बुलेटिन है, जो इंफॉर्मेशंस हैं सारी की सारी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको सबको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। ये एक से लेकर के ये 10-12 इंफॉर्मेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको ध्यान से देखिए, समझिए। कहते हैं कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, क्योंकि ये ऑफलाइन किसी भी तरह से भर नहीं सकते एप्लीकेशन को, केवल ऑनलाइन ही भरना है। तो ध्यान से पढ़ लेना और समझना आवश्यक होगा। ठीक है। नंबर 2, जो भी इसमें गलतियां होंगी तो उसके लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसको डिस्क्वालीफाई कर देने वाली है। इसलिए ध्यान से पढ़ करके, समझ करके ही फॉर्म फिल करने का प्रयास करें। नंबर 2 है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 थ्रू दी ऑनलाइन मोड ओनली। केवल ऑनलाइन मोड में भरेंगे और कोई दूसरे प्रकार से एप्लीकेशन नहीं भरी जा सकेगी। दी एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये स्वीकार नहीं होगा, ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को। नंबर 3 है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू दी NTA के वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है CUET https://CUET समर्थ AC इन, ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लोगे। नंबर 4 इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रिप्लिका, जो भी उसकी प्रतिकृति है, जैसे भी इमेजेस हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको सबको आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए अथवा ठीक से पढ़ लेना चाहिए। रीड दीज केयरफुली टू एंश्योर योर एलिजिबिलिटी। आप जो इसके लिए पात्र हैं, योग्य हैं अथवा नहीं हैं, इससे संबंधित बातों को आप निश्चित कर लीजिए। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जो नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक सिस्टम के द्वारा बनाया गया एक नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको आपको बड़े ध्यान से रख लेना चाहिए, है ना, ताकि आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड। जब आप इसको एक एप्लीकेशन नंबर होगा तो आप पासवर्ड भी बनाओगे। इसके बारे में बताया है, अपर केस, लोअर केस, एक नंबर और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर आदि आगे की बुलेटिन में इन्होंने बताया है। एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड अदर एंटर हिज और हर आंसर। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आपको एंटर करना होगा। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स, जब आप अपने बारे में सारी जानकारियां उसमें दे दोगे तो एक एप्लीकेशन नंबर भी
वहाँ पर जनरेट होगा, उसको भी आप यूज़ करोगे। फ्यूचर में जो भी आप उसमें जो भी डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो उसी नंबर के आधार पर वो आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। Step 2, application form. The candidate can log in with the system generated application number. जो system generated application number है उसी से आप लॉग इन कर पाओगे, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। और पहले से जो पासवर्ड क्रिएट किया गया है ना, उस पासवर्ड को भी आप ध्यान से रखोगे पर्सनल डिटेल के रूप में। Providing the details of educational qualification, university program selection, test paper details, choosing the examination cities, and uploading the images and documents if any. अपलोड स्कैंड, अब ये कहते हैं जो भी आप अपलोड करो क्या क्या चीज़ें उसमें अपलोड करने की आवश्यकता है, इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अपलोड स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ जो है स्कैन किया हुआ अपलोड करना है। सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। 10th क्लास या इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है, या कैटेगरी से संबंधित अगर एप्लीकेबल है SC ST OBC अथवा फिजिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD सर्टिफिकेट अगर है तो ये जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है। अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी स्कैन करके अपलोड करना है। द रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस, उसमें चेहरा साफ साफ दिखना चाहिए जो विजिबल हो, और इसमें ब्लैक एंड वाइट अथवा रंगीन दोनों में से एक कोई फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे, और इंक्लूडिंग एरिया अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड, इसमें ये चीज़ बड़े ध्यान में रखने की है। फ़ोटो इस प्रकार की स्वीकार्य होगी। स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट, क्लियरली लेजिबल, जो पढ़ने योग्य हो, है ना। स्कैन्ड फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह साफ साफ पढ़ने के योग्य हो, जो साफ साफ दिखाई दे। द साइज ऑफ द स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन, फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा, उसका जो आकार होगा वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होगा, और वो साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए, क्लियरली लेजिबल, साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB एंड 30 KB, ये भी साफ साफ सिग्नेचर भी इतने से इतने KB का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं, और ये साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि SC ST OBC EWS वगैरह वगैरह जो हैं, जो भी हैं, वो होना चाहिए 50 से लेकर के 300 KB का होना चाहिए, और यह भी साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द क्लास 10th अथवा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आपको PDF के रूप में जमा करना, अपलोड करना है, जिसका साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच हो, और वह भी साफ साफ पढ़ने योग्य हो। द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द PWBD सर्टिफिकेट फिजिक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये दिव्यांगजनों के लिए है, वह भी 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, और साफ साफ पढ़ने के लायक होना चाहिए। यहाँ पर ये नोट अवश्य ध्यान रखें। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट। बस इसका मतलब ये है कि किसी और का गलती से नहीं भर देंगे, अपना ही सब कुछ डिटेल उसमें अपलोड करेंगे, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। नहीं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अगर आपने गलत किया है तो आपने गलत किया है तो गलत वो जो है सिरे से वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि कोई पनिशमेंट भी दे दिया जाए। प्लीज़ चेक योर photograph and signature before submission of the application form. In case the photograph of signature is blurred
or not visible to identify the identity of the candidate, then the application will be rejected. ये बड़े ध्यान में रखने की है कि साफ साफ सारी चीज़ें हों, पढ़ने लायक हों, तो ही उसका फ़ायदा मिलेगा। स्टेप 3, फीस का जो स्ट्रक्चर है वो और दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ बड़े विस्तार में बताया है। स्लॉट 1, जो टाइमिंग और एग्जामिनेशन का जो समय होगा वो, और पेमेंट जो कैंडिडेट पेमेंट करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो इंडियन रुपीज़ में करेंगे, भारतीय रुपए में, भारतीय करेंसी में करेंगे। तो टाइम है, और फिर नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट, और फिर यूजी और यूआई एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम है ना, सेंटर इन इंडिया, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, है ना, ये सेंटर वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो देखते हैं स्लॉट 1 में क्या बताया है। 1:09 से लेकर के सुबह और 12:15 तक का होगा, अप टू 4 सब्जेक्ट, है ना, इसमें 4 सब्जेक्ट के लिए ये स्लॉट है। और इसका जो फीस होगा वो, इसकी जो फीस होगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए ये 650 रुपये, और जो ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं वो 600 रुपये जमा करेंगे, और जो SC ST या फिजिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के हैं वे 550 रुपये फीस पे करेंगे। और सेंटर आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर के सेंटर में बैठेंगे तो उनके लिए 3000 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। इसके बाद देखते हैं स्लॉट 2 जो है, दूसरा जो पेपर होगा टाइम स्लॉट, वो 2:03 से लेकर के 6:45 तक का होगा। ये मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के लिए होगा। तो इसके लिए जनरल कैटेगरी का वही 600 रुपये, ओबीसी और ये जो NCL वगैरह हैं इनके लिए 600 रुपये, SC ST के लिए 550, और भारत से बाहर जिन्होंने सेंटर का चुनाव करना है उनके लिए 3000 रुपये की फीस निर्धारित है। NCL का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, और EW का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और प्रोसीडिंग जो चार्ज जो है या जो भी अदर चाहिए, फीस के अलावा जो प्रोसीडिंग चार्ज है वो अलग से होगा, ये ध्यान में रखने के योग्य है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, जब आप ये दोनों स्टेप्स पूरे कर लोगे तो कैंडिडेट मस्ट पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फीस। अब ये है कि फीस किस मोड में करना है, तो ये बताया है कि द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और पेटीएम सर्विसेज, ये इनमें से कोई भी आप चुन सकते हो। प्रोसीडिंग चार्जेस एंड GST एज एप्लीकेबल आर चार्जेबल टू द कैंडिडेट इन एडिशन टू द एग्जामिनेशन फी। पहले भी बताया था, ये GST और ये जो प्रोसीडिंग चार्जेस वगैरह हैं ये अलग से आपको पे करना होगा, ये ध्यान में रखने के योग्य है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कंफर्मेशन वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। जब एप्लीकेशन फॉर्म तभी जनरेट होगा जब आपने पेमेंट पूरी कर देनी है। पेमेंट जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट नहीं होगा। इन केस द कंफर्मेशन पेज इज़ नॉट जनरेटेड, अगर वह पेज जनरेट नहीं हुआ है आफ्टर बाद में पेमेंट करने के बाद भी, फीस पेमेंट करने के बाद भी, देन द कैंडिडेट मे हैव टू अप्रोच द कंसर्न्ड बैंक और जो भी जिस माध्यम से आपने फीस पेमेंट कर दी है तो वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खाते में गई भी है या नहीं, ये जांचने के लिए आपको जहां से आपने जिस मोड से आपने पेमेंट किया है वहां तक अप्रोच करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा ताकि उसको आप क्लैरिफाई ले सकें उसका। फिर है कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट।
ये बहुत ज़रूरी है। जो भी डिटेल्स आप भरोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन में भरोगे, वो सही होना चाहिए, तभी आप सबमिट करो। सबमिट का बटन दबाने से पहले ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लें। नंबर 6 है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान से भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर कहीं भी किसी भी स्तर पर गलत ना हो जाए। नंबर 7 है, information provided by the candidate in their respective online application forms like the name of the candidate, कैंडिडेट का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, फिर है कैटेगरी, जेंडर वगैरह वगैरह जो है, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटीज़ एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। एक बार जो आप चुनाव करके सबमिट कर दोगे वो फाइनल होगा, बाद में किसी भी स्थिति में उसमें बदलाव नहीं हो पाएगा। ये बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है। नंबर 8, NTA डज नॉट एडिट मॉडिफाई, मतलब NTA उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा, ये बताने का अभिप्राय है। 9वां है कि NTA डिस्क्लेम एनी लिएबिलिटी, वो कोई जिम्मेदारी NTA नहीं लेने वाली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इससे संबंधित कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं लेगी। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि आप सारी इंफॉर्मेशंस करेक्टली भरें। नंबर 10, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस जो है, मोबाइल नंबर है, जो भी रजिस्टर है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो उनका अपना हो और किसी और का ना हो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय NTA थ्रू ईमेल, क्योंकि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भी सूचना आपको प्रेषित करेगी वह ईमेल के माध्यम से करेगी या फिर SMS के थ्रू करेगी, जो मोबाइल रजिस्टर्ड किया है आपने, है ना। तो इसके लिए NTA अलग से कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट भरें। नंबर 11, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द NTA वेबसाइट ई-समर्थ, ये जो है NTA ACN, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इससे पहले वीडियो में मोबाइल नंबर भी बताया गया है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 12, कैंडिडेट्स शैल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एट द एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन में जाने के आने का जो भी खर्चा होगा वो अपना ही होगा, वो उसके लिए आप कहीं क्लेम नहीं कर पाओगे। इम्पोर्टेंट नंबर 13, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है 1 से लेकर के ये 5 तक, ये बड़े ध्यान से सबको पढ़ लेना है। ये देखिए, ये बताया है कि NTA समर्थ पर आप जब करोगे तो इसमें कैसे कैसे क्या करना है ना। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 8 से 13 अंकों या अक्षरों से संबंधित या कोई विशेष कैरेक्टर से संबंधित होना चाहिए। इसके बारे में ये बताते हैं नंबर 2 पर, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए 1, फिर दूसरा होना चाहिए स्मॉल लेटर में, फिर एक होना चाहिए नंबर न्यूमेरिक वैल्यू, फिर एक 1 स्पेशल कैरेक्टर के लिए एग्जांपल दिया है, चाहे तो वो प्रश्नवाचक विस्मयादि सूचक या @ या हैश या डॉलर का निशान या परसेंटेज या इस तरह से एंड वगैरह जो भी है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, इनमें से एक होना चाहिए। हाउ टू रीसेट, जब आप पासवर्ड रीसेट करने के लिए ये फॉलो करना है, 1 से लेकर के 3, 4 जितना भी ये बताया है, ये फॉलो करने के बाद आप यहाँ जब आते हो तो ये एक तरह से शपथ पत्र है। यहाँ पर ये आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, आप डाउनलोड अवश्य कर लें इंफॉर्मेशन बुलेटिन को, ये बताया है यहाँ पर। इसको जब आप सेलेक्ट कर देते हो तो अब आता है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। इसको क्लिक करने के बाद
अब आपका फॉर्म स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये है। पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है, आपको कैंडिडेट्स नेम एज पर क्लास 10th, जो भी क्लास 10th या इक्विवेलेंट परीक्षा आपने पास की है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी नाम है वही नाम आप यहाँ इस कॉलम में एंटर करेंगे। फादर का नाम भी वही जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। मदर्स नेम सेम आप यहाँ भरोगे। फिर गार्जियंस नेम, अगर गार्जियंस है तो यहाँ गार्जियन का एक नाम यहाँ देना होगा। फिर कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर पहले डे, फिर महीने का, फिर ईयर। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा, आपका जो भी डे है वो यहाँ पर से चूज करके आप यहाँ भर सकते हो। उसी तरह से मंथ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ सारे महीनों के नाम आए हुए हैं, उसके अगेंस्ट आपको चुनाव कर लेना है। इसके बाद मंथ के बाद ईयर भी यहाँ आप क्लिक करते हो तो ये ईयर्स हैं सारे के सारे। इसमें से जो भी आपका एप्लीकेबल है वो आप भर लोगे। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, मेल फीमेल जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसमें दर्ज करेंगे। फिर है नेशनैलिटी, आप इंडियन हैं या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या फॉरेन है अदर देन OCI हैं, जो भी हैं आप इनमें से आप सेलेक्ट करके आप यहाँ दर्ज करोगे। फिर आइडेंटिटी टाइप क्या है आपकी, पैन कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर कोई अन्य जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और वो वैध है, उनमें से आप एक का चुनाव करके यहाँ इस सेक्शन में भर सकते हैं। वैलिड आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो भी है उसका नंबर यहाँ आ जाएगा इस कॉलम में, ये इस वाले कॉलम में है ना। ये जब आप भरोगे तो इसके बाद आएगा प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में पहले घर का नंबर या नाम जो भी है इस कॉलम में आएगा। फिर सब लोकेलिटी कौन सी है वो इस कॉलम में भरेंगे। फिर लोकेलिटी कौन सी है वो इस कॉलम में भरेंगे। फिर कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आप पिन कोड ज़रूर डालें, अपने एड्रेस का पोस्टल पिन कोड जो होता है ये अवश्य डालें। फिर ईमेल एड्रेस भी डालें और कंफर्म ईमेल एड्रेस, या जो यहाँ इस वाले कॉलम में आप डालोगे ईमेल एड्रेस, उसको कंफर्म करने के लिए दोबारा यहाँ पर ईमेल एड्रेस को दर्ज करोगे। फिर मोबाइल नंबर ध्यान से देखिएगा, विदाउट कंट्री कोड और 0 लगाए बिना जो भी 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो इस कॉलम में भर देंगे। फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए इसमें भी सेम नंबर आप दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा, ईमेल एड्रेस 2 बार ना। ये करने के बाद आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी एक दे सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन में दिया है उसके अलावा। फिर है परमानेंट एड्रेस, क्लिक यहाँ पर क्लिक इफ़ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस और एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट कोई मान लीजिए गांव का देना चाहे, दूर का कहीं का, जहाँ का उसका पैतृक निवास स्थान है वहाँ का देना चाहे तो वो यहाँ दे सकता है। और अगर प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो ऐसे में यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है, ये सही का निशान लग जाएगा। फिर है प्रीमिस नंबर, अगर वो परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है तो ऐसे में उसकी भी लोकेलिटी, कंट्री वगैरह, पिन कोड वगैरह आप ध्यान से भरोगे। चूज पासवर्ड, यहाँ पर आप पासवर्ड बनाओगे। अब ये पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, फिर से ये बताया है पासवर्ड मिनिमम 8, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। एंटर पासवर्ड, ये पहले एक कैपिटल लेटर, फिर एक स्मॉल लेटर, फिर एक नंबर, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और फिर जो भी, यानी कि चार अंक तो आपको स्पेशली देने हैं। एक अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाला कोई नंबर, फिर
एक स्पेशल कैरेक्टर, ये 4 तो डिजिट्स हो गए। उसके बाद आप 4 और जो भी अपने हिसाब से जो आपको ध्यान में रहे और आसान लगे वो कर सकते हैं। फिर कंफर्मेशन के लिए सेम पासवर्ड यहाँ डालेंगे इस वाले कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर जब आप आते हैं तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, विच इज़ योर फेवरेट बुक, और जो भी है ना इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, है ना। इसमें सही या गलत होने का कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी फेवरेट किताब आपकी है वो सेलेक्ट कर देनी है यहाँ पर। फिर है विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, जो भी वेबसाइट आपने विजिट की है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, अपने पहले स्कूल का नाम। व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, है ना। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल। ये सब देने के बाद आप सिक्योरिटी आंसर के लिए यहाँ पर देना है। ये तो क्वेश्चंस हैं, यहाँ आंसर देना है। सिक्योरिटी आंसर आपको जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसमें आपको 1 by 1 आंसर दर्ज करना है। फिर सिक्योरिटी पिन के लिए यहाँ पर एक एंटर सिक्योरिटी पिन, ये है एक सिक्योरिटी पिन इस तरह से जनरेट हुआ आएगा उसमें। तो इसको आप इस कॉलम में भरेंगे सावधानी से, और फिर से सारी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर आपने भरी है एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद ही आप ये जो सबमिट वाला बटन आता है इसको दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।